रोहित साहब कहाँ चले गए थे आप? मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, कभी कभी तो आंखों से भी निकले खुशी के मारे। सर हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया साहब, खास करके ये अली वलगर ने, सॉरी अली असगर ने और स्वप्निल ने। ये लोग कह रहे थे अब हमारे डबल मीनिंग पंच पे कौन भड़केगा। सच्ची बात बोलता हूँ, बड़ा मुंह छोटी बात सर, नहीं बड़ा मुंह आपका छोटी बात मेरी। ये जो एकलव्य था ना सर, जब उसके गुरुजी नहीं थे तो उसने अपने गुरुजी की मूर्ति बनवा के उसके सामने परफॉर्म किया था। सर हमने भी आपकी मूर्ति बनवा ली थी साहब। अरे साहब हम इसी के सामने परफॉर्म किया करते थे, लेकिन डबल मीनिंग से तब भी डर लगता था कि कब ये छुरी उठेगी और ऐसा खचाक। साहब हम तो ऐसे आदमी हैं कि आपका पैर धो के पानी पिए साहब, लेकिन इन हरामजादों ने पैर ही नहीं बनवाए। अर्चना जी, एक और बात सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि आज मैंने ये स्टूडियो खोला है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये खोला है मतलब मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ खोला है। और आज इसकी इनॉग्रेशन करने बहुत महान कलाकार फुर्सत अली खान साहब आने वाले हैं। साहब बंदर भाग गया साहब, भाग। साहब आप बहुत महान कलाकार हैं साहब। पता अरे साहब भड़क काय को बोल रहे हो? महान बोला है, रहमान थोड़ी बोला है। बार ऑटो खड़ा, किराया दे दो जाके। आप ऑटो से आए हैं तो ये नैनो गाड़ी किसकी फंसा रखी है? नहीं ऐसा होता है कि आमतौर पे लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ये पहले आदमी है जिसने ट्रैफिक को फंसा के रखा है। चाय वाय लोगे? हाँ। और उसके साथ कुछ खाने को? 5 किलो बर्फी मंगा लो, 5 किलो बर्फी मंगा लो, 10 किलो जलेबी मंगा लो, डाइट में इतना ही खाना। साहब मैं पूछा है चाय के साथ कुछ लोगे कि आप तो बहुत कुछ के साथ चाय ले रहे हो। साहब आप इतनी दूर से आए हैं, यादगार के लिए एक फोटो हो जाए साहब। मैं जानता था हिंदुस्तान में मुझे पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिला है, क्योंकि है तो दोनों एक ही। जोरदार तालियां बजा दो। बिल्कुल, ये लो कैमरा। हाँ जी, हाँ फोटो लो, याद रखना मेरे को। अच्छा अपनी खिंचवानी। वेरी गुड साहब, आपकी ले लूं अभी? मैं जानता था प्यार करते हैं मुझे बहुत ज्यादा। देखो मैंने एक फोटो खींची, मेरी 40 फोटो खींच दी इसने। एक फोटो में पूरा थोड़ी आओगे, हर पार्ट का फोटो लिया है। हमारे इधर बच्चे लोग बहुत पजल खेलेंगे ना। मैं यहाँ गजल के लिए आया हूँ, तुम पजल कर रहे हो मुझे। अरे साहब जाने से पहले गरीब आदमी को एक गाना तो सुना दो। बस 1.5 किलो दूध निकल गया साहब। तुम जैसे बदतमीज लोग स्टूडियो खोल लेते हैं, संगीत की कोई नॉलेज नहीं, बेड़ा गर्क करते हो असली म्यूजिक डायरेक्टरों का। चले जाओ यहाँ से। साहब मैं नौकर हूँ इधर, असली मालिक तो अभी आने वाला है, उसको संभाल के दिखाना आप। मैं चलता हूँ साहब। भपीदा आए हैं, नमस्कार। हिंदुस्तान में मुझे एक ही आदमी टक्कर दे सकता है, वो भपीदा, वजन में। पाजी सॉरी पाजी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम हर एक्ट में ये सुरेंद्र को क्यों रिपीट करते हो? रोहित जी क्या सोचेंगे? जब वो अपनी फिल्मों में अपने हीरोज को रिपीट करके वाह ले सकते हैं, तो मैं अपने सुरेंद्र को रिपीट करके थू नहीं ले सकता। बेटा तू रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा, मैं हंस रहा हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। पाजी पता है तभी कॉमेडी सर्कल छोड़ के मैंने अपना ही स्टूडियो खोल लिया है। स्टूडियो खोलने का कोई फायदा नहीं, काम भी होना चाहिए स्टूडियो में। काम है ना पाजी, आपको पता है मैं रोहित जी की फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूँ। पर मैंने सुना था रोहित तो हिट फिल्में बनाता है। पाजी
5 लाख में साइन किया है। 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे पता है कैसे जमा कर करके मैंने दिए हैं। पाजी, मेरी फिल्म में ना आप ही गाओगे, सारे गाने आप गाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार करते हैं आप लोग। पता है लिरिक्स किसने लिखे हैं? किसने? गुलजार साहब को जानते हो? हाँ हाँ। उन्होंने नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं। मैं सुनाता हूँ पाजी। मैं तुझसे प्यार करूंगा तबला बजा के, तबड़ 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 तबड़। तुझे तबला नहीं पसंद तो सैक्सोफोन बजाऊंगा, लेकिन आके इशार करूंगा तबला बजा के, तबड़ 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 तबड़। कैसा लगा पाजी? फिटे मुंह तुम्हारे संगीत का। अरे ये क्या कर दिया तूने, ऐसे थोड़ी संगीत होता है। हाँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, इतने अच्छे शो में क्या हाल कर रहे हो। बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। पता है क्यों बुलाया? क्योंकि बाकी कोई फ्री में आ ही नहीं रहते। कपिल को बोला देंगे बिपाशा, हाथ में थमा दी रोती नताशा। पता है क्यों? क्योंकि बिपाशा को जॉन ने आने नहीं दिया। चैलेंज करने सुनील पाला। तुमसे भी ज्यादा चैलेंज मैंने प्रिया में पाया। साइकियाट्रिस्ट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर कविता कृष्णमूर्ति, न्यायमूर्ति, त्रिमूर्ति, ए मूर्ति, ओ मूर्ति, सुब्रमण्यम। थोड़ा लंबा हो गया ना। डॉक्टर सुब्बू बुलाएगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अर्चना अम्मा, आपको तो पता ही, म्यूजिकल इंडस्ट्री में जिसको थोड़ा बहुत काम मिल गया दिमाग खराब होने के, थोड़ा ज्यादा काम मिल गया दिमाग और भी खराब होने के, और जिसके पास काम नहीं होने का उसका दिमाग तो सबसे ज्यादा खराब होने का। और मेरा बैड लक देखो, मेरे पास ऐसे ही पेशेंट लोग आते हैं। उदित अन्ना वड़ा कम। अरे वड़ा कम है तो तुम खा लो, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अयो वो सब छोड़ो, पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है आपका? क्या बताऊं रोहित जी, साला कितना अच्छा गाता हूं मैं। अब प्रॉब्लम बताने का। सरकार ने मुझे सत्कार दिया, अच्छा जनता ने प्यार दिया। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उसके बावजूद भी काम नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री में बपीदा आजकल क्या हो रहा है? सुरीले घर पे बैठे हैं और सुरहीले सर पे बैठे हैं। आजकल तो म्यूजिक इंडस्ट्री में 2 ही लोग चल रहे हैं। ओ कौन? धुन चुराने वाले थीप और उसको गाने वाले आतिफ। अरे मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सिंगर बुलाने की क्या जरूरत है? सही बात है ना? सही बात। आतिफ असलम को बुलाते हो, अरे हमारे स्लम में आके देखो कितने आतिफ घूम रहे हैं। अयो मैं कहता हूँ आतिफ से अच्छा तो सभी गा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि तू भी गा सकती है एड़ी। मैं ट्राई करती है। ट्राई करो, एक नहीं तुम 100 गाओ। अच्छा, लेकिन 2 मिनट बाद काय को? मैं घर जाता हूँ। पागल हो, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाएगी, मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। शेखर जी, एक बात का बुरा नहीं मानने का, ऐसे गाएगा ना तो पिया क्या, जो नहीं पिया वो भी नहीं बोलेगा तुमसे। ओ, जितनी संगीत का ज्ञान मुझे है उतना इस धरती पर किसी को नहीं है। और मैं लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाया कि लोग मुझे गायक क्यों नहीं समझते हो। आपको पक्का मालूम, आपको नॉलेज है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम सुरेंद्र से पूछ लो। अच्छा, सुरेंद्र से ज्यादा कौन जानता है कि मुझे संगीत का कितना नॉलेज है। करेक्ट। एक काम करो, तुम तबले से सुर दो। कौन सा दे रहे हो? माइनर मत देना, मैं बड़ा आदमी हूँ। सुरेंद्र तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ राइट। क्या रे सुरेंद्र, क्या करता है? सुर में क्यों बजाए? सर को प्रॉब्लम होते है ना। हाँ अभी गाओ। सबसे पहले मेरे गाने पे कमेंट सुन लो। अच्छा, कौन देगा? मैं खुद। जहां तक मुझे लगता है संगीत की जितनी समझ मुझे है उतनी किसी को नहीं है। संगीत एक पावन पर्व है जिसको मैं समझता हूँ कि मैंने अविस्मरणीय गाया, अचंभित करने वाला गाया, गंगा जमुना सरस्वती की तरह मेरी आवाज़ में जो इधर तक लोग नहीं समझते। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा गाने में एक चीज़ को हमेशा याद रखा है, जिस तरह से मैं और सब लोग समझते हैं। मैं ये कोई विश्वास देना चाहता हूँ। वैसे तुमको मेरा गाना कैसे लगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सिंपल गाने का ना, सादा गाना। सिंपल गाना मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है तुम कह रही हो तो गाता हूँ। अच्छा, लड़की की बात टालता नहीं मैं। शेखर अन्ना, ये सादा गाना था। आएगा, अभी आएगा। सादा है ना?
अय्यो जितने भी लोग आए ना सबसे ज्यादा काम आप में होने का। टाइम तुम्हारे पास भले होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मेरे दो शिष्य रोहित और रचना जिम में वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं, मैं कार्डियो करके आता हूँ। कार्डियो बाद में करना, पहले ऑडियो सुन लो। जहाँ तक सुनने की बात है, मैंने ना तो आज तक किसी की सुनी है, ना मैं किसी की सुनूंगा। अय्यो शेखर अर्चना अम्मा बोल दो अभी कमेंट से। तेरा सत्यानाश जाए, तुझे अल्लाह पूछे, तेरा बेड़ा गरक अल्लाह करे, तेरा सत्यानाश जाए। औरतों तुम लोग मरो, तुम लोग मरती भी तो नहीं हो मनहूसों। अल्लाह करे तेरी 32 चोरी कर ले सोते में, कोई पोपली हो जाए तो मनहूस। आप किससे लड़ते हुए आ रहे हैं? अबे मुझसे कौन लड़ेगा, बहादुर आदमी हूँ, तौबा गुरूर नहीं क्या कभी। खुदा की कसम लड़ाई का वक्त आता है चप्पल उठा के ऐसा भागता हूँ किसी के बाप के हाथ में नहीं आता हूँ। अभी परसों मेरा मैं शेर खड़ा है सामने, यूं मुझे देख रहा है, मैं क्या देख रहा है बे? उसने अपनी जुबान में गाली दी, मैंने कहा दिए जा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहादुर आदमी हूँ मैं बहुत, ऐसी बात नहीं कर, मुझसे कौन लड़ेगा। हाँ लड़ रहा था, मैं लड़ रहा था। कैसी है शुरती, क्या है? हेलो हेलो हेलो। प्लास्टिक सर्जरी करा ली, कपड़े वही पहने हुए तूने। बड़ा हरे रंग का ड्रेस पहना, भैंसों से दूर रहना। लाल रंग पर आती है, हरे पर नहीं। हरे पे आती, घास समझ के चढ़ जाती है। आपने अब तक ये नहीं बताया कि आप लड़ किससे रहे थे वैसे? वो एक औरत थी, तो औरतें तो होती ना ऐसी। पता है कि मैं बस में आ रहा था, एक तो गाड़ी नहीं भेजी मेरे लिए, कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है यार। मैं बस में बैठा हुआ था, इधर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी, इधर बैठा हुआ। औरत बार बार बच्चे से कह रही चुप हो जाओ वरना अंकल को चॉकलेट दे दूंगी। मेरी तरफ इशारे कर रही है, मैं तंग आ गया। मैं कहा अम्मा देना दो, तुम्हारे चक्कर में 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ। आप मुझे पहले ये बताइए कि आप सचमुच में शकील हैं? नहीं, प्लास्टिक का दबाएगी ना सीटी बजेगी। कहीं कोने में जाके चेक कर ले मुझे। आप करते क्या है वैसे? मैं सब्जी मंडी पे ना बैगन पे काले रंग करता हूँ। ओह आई सी। और अगर बैंगन का सीजन ना हो तो? फिर छोटे आलू बड़े आलू अलग करता हूँ। और अगर आलू का सीजन ना हो तो? तो आस्ते आस्ते सब्जी मंडी खत्म कर दे। अबे क्यों मेरे धंधे के पीछे पड़ी हुई है? मुझे बात करने दे, बहुत दिनों बाद आया हूँ। चलिए कीजिए। अर्चना भाई साहिबा, Oh God, you're back. अब मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। एक दिन मैंने आपको मर्द कह दिया था, अब मूछें रख लें आप। रखूंगी अब। रोहित जी आप खुद हीरो आ सकते हैं, क्यों दूसरों को लेते हैं आप? आप इतने कशिश वाले बच्चे हैं, आप पैदा होंगे घर के बर्तन आपको जुड़ गए होंगे, ढा ढा ढा। पप्पीदा आज तो आप जैकेट भी सोने की पहन के आ गए हैं। डाकुओं से बचिएगा, कहीं भी उतरवा लेंगे वो। लेकिन आपका गाना सरहद पार भी इतना ही मशहूर है, और मैं भी आपके गाने बहुत गाता हूँ। मैं इस मंच को बहुत मिस कर रहा था, हो सकता थोड़ा बहुत ये भी मुझे मिस कर रही होगी। Of course किया, बहुत मिस किया। मिस किया? Absolutely. आपने किया? अरे क्या बताऊं कितना। ये ना कर, खुदा की कसम घर तक आ जाता हूँ। अरे उस्ताद आधे पैसे लेने आया हूँ मैं तो वहाँ से सिर्फ। सुनील और प्रिया के बारे में एक बात कहूँगा, दोनों जन्नती हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा जो सब्र करेगा शुक्र करेगा वो जन्नत में जाएगा। ये उसको देख के शुक्र कर रहा है, इसको देख के सब्र कर रही है। सूरज वीआईपी, क्या बात है वीआईपी, माशाल्लाह। इसके सामने तो कोयला भी अकड़ के चलता है। ठाकुर, इसकी वजह से 1500 पंचेस ना अदालत में पहुंच गए। जज साहब मैं पंच हूं किसी और का, मुझे फोड़ता कोई और है। जज ने कहा कौन बोलता? बोले राजीव ठाकुर। बोले उसकी जुबान को फांसी दे दो। ये रोने लगा, कुछ सजा कम कर दो। बोले इससे सलोनी छीन लो। कहता नहीं जबान को फांसी दे दो फिर। परेश भारती जब पैदा हुई थी ना, दाई से पूछा क्या हुआ? बोले बहन सुबह से हो रहा, खत्म ही नहीं हो रही है। तो दोनों की जोड़े ऐसी है, 10 किलो गोश्त के साथ आधा पाव मुफ्त। परेश जब पैदा हुआ माशाल्लाह से 2 घंटे तो पता ही लगा, सब ढूंढ रहे, हुआ था कुछ। पहले तो पता ही लगा, कुछ पड़ा हुआ था, लोगों ने बोला कुछ हुआ है। फिर किसी ने नमक डाला तो हिला तो पता लगा हाँ बेटा हुआ है। ये माशाल्लाह से सुदेश इतना मासूम आदमी है। इसकी शादी हुई, कमरे में गया सुहाग रात वाले दिन, बीवी ने कहा कुंडी लगाओ, बाहर से ही लगा के चला गया।
कृष्णा इतना औरत बना है तो कृष्णा अब कैसा महसूस करता है? अब तो तुझे हर अकेला आदमी अच्छा लगता होगा नहीं? इन दोनों की कॉमेडी की दुकान बंद हो गई ना, मेले में बड़ा काम करेगा, एक गाएगा एक नाचेगा। सुरिंदर पाजी तुम्हारी बहुत इन्होंने खिंचा के धबड़ धबड़। ये बहुत सीधा आदमी है। इसको एक लड़की ने 30वें मंजिल पे बुलाया। फिर? सुरिंदर लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियों से चला गया। अरे कांपता जहाँ पहुंचा ना वहाँ दरवाजे पे ताला पड़ा था, नीचे लिखा हुआ था सुरिंदर बेवकूफ़ बना दिया। इसने कलम निकाला, नीचे लिख दिया मैं इधर आया ही नहीं था। मेरे बारे में कुछ कहिए ना प्लीज। तुम्हारी मैं किताब दे दूंगा, पढ़ लेना। ओहो थैंक यू। तुम हंसती हो, दिल करता टूथ ब्रश बन जाओ, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। Ladies and gentlemen, big round of applause for Shakil ji. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates